कभी सोचा है कि इस डिजिटल दुनिया में हम लोग अपना दुख, अपना शोक कैसे जताते हैं? वो जो सोशल मीडिया पर संवेदना वाले मैसेज होते हैं, आरआईपी वाले पोस्ट, क्या वो हमेशा दिल से निकलते हैं या फिर बस एक दिखावा बनकर रह गए हैं? तो आज हम एक ऐसी ही जबरदस्त हिंदी कविता पर बात करने वाले हैं जो आजकल की संवेदनाओं के इस पूरे शोर को चीरकर एक कड़वी सच्चाई हमारे सामने रखती है। ये कविता है कवयित्री संगीता जी की, और उनकी ये रचना सच कहूं तो एक बहुत ही असहज सच से हमारा सामना कराती है। वो सच कि हमारा समाज किसी इंसान के साथ जीते जी कैसा बर्ताव करता है और उसके जाने के बाद कैसा। देखिए, इस कविता की पूरी गहराई और इसके असर को महसूस करने के लिए इसे एक बार में बिना किसी रुकावट के सुनना बहुत जरूरी है। तो चलिए कवयित्री संगीता जी की इस रचना में डूबते हैं। रुदाली बनने की होड़ लगी है, दुख दर्शाने की दौड़ लगी है। हे भगवान, क्या हो गया? दुख का कोई पहाड़ टूट गया? हिम्मत देना, अब और न करना। सुंदर शब्दों से मौत सजा दिया। हो गई इतिश्री, बन गए मानव, निभा तो दिया कितना बड़ा कर्तव्य। जब जिंदा था तो मुड़कर न देखा, भूले से उसका हाल न पूछा। आशा हिम्मत न विश्वास भरा, मरने का बस इंतजार किया। लो दिया बुझा और 4G का खेल शुरू। आरआईपी और हिम्मत देने का टाइम पास शुरू। वारे दुनिया क्या कहने तेरे, हम तेरे नहीं हैं पर बहुत हैं तेरे। तो ये पंक्तियां सच में बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर देती हैं, है ना? तो चलिए अब जरा इन लाइनों को डीकंस्ट्रक्ट करते हैं, इनके पीछे के सच को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां सबसे अहम बात क्या है? वो है ये जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट, ये विरोधाभास। पूरी कविता का जो कोर आइडिया है वो इसी टकराव में है। एक तरफ है जीते जी की हकीकत, जब किसी ने मुड़कर तक नहीं देखा, हाल तक नहीं पूछा, कोई उम्मीद, कोई हिम्मत नहीं दी। और दूसरी तरफ है मरने के बाद का तमाशा, जहां दुख दिखाने की होड़ लग जाती है और इसे एक बड़ा कर्तव्य पूरा करने जैसा मान लिया जाता है। यही पाखंड, यही हिपोक्रेसी इस कविता की आत्मा है। चलिए अब कविता के उस हिस्से पर आते हैं जो शायद आज के दौर पर सबसे बड़ा, सबसे तीखा कटाक्ष है, और वो ये कि कैसे हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने इस दिखावटी दुख को एक बिल्कुल नया ही रूप दे दिया है। जरा सोचिए, कवयित्री ने इस मॉडर्न रिचुअल को कैसे देखा है। वो कहती हैं, लो दिया बुझा, मतलब एक जिंदगी खत्म हुई और उसके ठीक बाद क्या होता है? 4G का खेल शुरू। खेल, कोई गहरी भावना नहीं, बस एक खेल, जैसे ये कोई सोशल ऑब्लिगेशन हो, एक बिना मन का मैकेनिकल काम। और फिर आरआईपी का टाइम पास शुरू। ये शब्द तो जैसे सीधे दिल पर लगते हैं। टाइम पास, जैसे किसी के जाने पर दुख जताना कोई जरूरी काम नहीं, बस खाली समय काटने का एक जरिया हो। ये एक ठंडा, लगभग ऑटोमेटिक सा रिचुअल बन गया है। और फिर आती हैं कविता की आखिरी पंक्तियां, जो अपने आप में एक फिलॉसफी हैं। वाह हरी दुनिया, क्या कहने तेरे। इसमें दुनिया के इस दोहरेपन पर एक गहरा तंज है। और अगली लाइन, हम तेरे नहीं हैं पर बहुत हैं तेरे। ये उस अकेलेपन को दिखाती है जो इस दिखावे की भीड़ में भी महसूस होता है। मतलब हम एक ऐसी दुनिया से घिरे हैं जहां लोग तो बहुत हैं, पर उसकी सच्चाई से, उसके अपनेपन से हमारा शायद कोई वास्ता ही नहीं रहा। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? ये कविता सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक आईना है। और इसकी कही बातें आज की हाइपर कनेक्टेड दुनिया में पहले से कहीं ज़्यादा रिलेवेंट, कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गई हैं। ये कविता हमें एक तरह से चैलेंज करती है कि हम रुककर सोचें, हमारे जो सोशल कनेक्शंस हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, वो कितने सच्चे हैं। ये हमें दिखावे से आगे बढ़कर अपने रिश्तों की असलियत को देखने पर मजबूर करती है। तो कवयित्री संगीता जी की ये रचना हमें आखिर में एक बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारे सामाजिक संबंध कितने वास्तविक हैं? क्या वो सिर्फ एक टाइम पास हैं या उनमें वाकई कोई सच्ची भावना बची है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।